जयंती की परीक्षा। बनखेड़ी नाम के एक छोटे से पहाड़ी गांव में अर्जुन अपनी माँ कमला और पत्नी जयंती के साथ रहता था। जयंती खूबसूरत थी, तेज तर्रार और बहुत ही समझदार, लेकिन शादी में उसने दहेज नहीं लाया था और यही बात अर्जुन की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। माँ, जयंती सुंदर भी है और समझदार भी। क्या हम उसके दहेज से अपना भाग्य तौलेंगे? सुंदरता और समझदारी से घर नहीं चलता बेटा, गांव में नाम होना चाहिए। देखो ना, रघुवंशी की बहू तो ट्रैक्टर भर के सामान लाई है। हमें भगवान की कृपा से सब कुछ मिला है। और माँ, अब बहू बदलने की बात मत करना। तो मैं उसे पहले ही भगा दूंगी। क्या कह रही हो माँ? जैसे कह रही हूँ वैसे ही करूंगी, तू बस देखता जा। अगले दिन कमला ने गांव भर में जयंती को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। देख बहू, शर्म नहीं आती? मोहन की बहू तो 4 बक्से सोना लाई है, तू क्या लाई थी? जयंती चुप रही, आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। सुनिए, माँ जी आपके दूसरे विवाह की बात कर रही हैं। कल ही माँ से बात करूंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। सुबह अर्जुन ने माँ से कहा, माँ, जयंती जैसी लड़की फिर नहीं मिलेगी। एक बार फिर सोचिए। ठीक है, पर उसे मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा, कल सुबह तक घर के पिछवाड़े के सूखे कुएं को चांदी के सिक्कों से भर देना। ठीक है माँ जी, आप कुआं खाली करा दें, मैं सिक्के डाल दूंगी। रात को जयंती ने चमकदार कांच के टुकड़ों को धोकर कुएं में रोशनी की ऐसी व्यवस्था की कि वो सुबह चांदी जैसे चमकने लगे। सुबह होते ही माँ जी कुआं देख लीजिए। कमला हैरान रह गई, पर मुस्कुरा कर बोली, कल के लिए तैयार रहना। घर में चावल नहीं है, बिना पैसे के 1 बोरी चावल लाकर दिखाओ। और हाँ, गांव की गाय मत बेचना। ठीक है माँ जी। दोपहर तक जयंती 1 बोरी चावल लेकर लौटी। कैसे लाई? मैंने गांव के लोहार को गाय के झड़े बाल और टूटी नाल बेच दी। कमला हैरान रह गई, इतनी चतुर लड़की। कल सुबह तक राख की 2.5 हाथ लंबी रस्सी बनाकर देना। जयंती चुपचाप सिर हिलाकर कमरे में चली गई। सुबह होते ही सुबह जब कमला स्नान के बाद बाहर आई तो जयंती ने एक थाली में राख से बनी रस्सी जैसे आकार की कलाकृति पेश की, 2.5 हाथ लंबी। कमला थाली देखकर अवाक रह गई और भावुक होकर बोली, बहू, तुमने मेरा दिल जीत लिया। अर्जुन के लिए तुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, अब मेरी बेटी है।